नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स के ऊपर। मतलब आपसी सहमति से अगर जो लोग तलाक लेना चाहते हैं कैसे आप लोग ले सकते हैं, इस वीडियो के जरिए आपको बताया जाएगा। और ये किस सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। अब म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स होता क्या है, पहले हम इस डेफिनेशन को जान लेते हैं एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या प्रोसेस है, कितने दिनों में आप लोगों को डाइवोर्स मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड डाइवोर्स इन म्यूचुअल कंसर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली ये स्पेसिफाइड है कि आप लोग अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इसके कुछ ग्राउंड्स भी होने चाहिए। सपोज मान लीजिए इसमें भी कुछ डिफरेंस ग्राउंड होते हैं। एक तो म्यूचुअल कंसर्न हो गया, एक कंटेस्टेंट वाला हो गया, एक एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया। देयर आर सो मैनी डाइवोर्स जो कि आप ले सकते हो। लेकिन डाइवोर्स अगर आप कंटेस्टेंट के हिसाब से डालते हो तो उसमें आपको कुछ ग्राउंड्स देने पड़ते हैं। बट अगर आप म्यूचुअली ले रहे हैं डाइवोर्स तो वहां पे आप लोगों की दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। दोनों के एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन निकाल कर ही आप लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इट इज अ वेरी गुड ग्राउंड। अगर आप लोग अपनी आपसी सहमति से करते हैं तो इसमें समय भी कम लगता है और आप आसानी से अलग भी हो जाते हैं। किसी को भी एक दूसरे को हरास करने की जरूरत नहीं होती। दोनों के दोनों एक आपसी सहमति से कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके आप लोग आसानी से म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट में कौन से सेक्शन में दिया गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज सेक्शन में जो आता है वो है 13B। सेक्शन 13B में सब उसमें आएगा। और इसमें जो भी पार्टीज, लड़का लड़की दोनों पार्टीज की आपसी सहमति होती है, जिसमें कि अगर आप लोग म्यूचुअली डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों की सेपरेशन मैं बता देती हूँ कितना होना चाहिए। अगर आप लोगों की शादी को मान लीजिए 1 साल हुआ है तो आप लोग म्यूचुअली डाइवोर्स अगर लेते हैं तो उसमें आप लोगों के 12 महीने का सेपरेशन अलग होना दिखाना बहुत जरूरी होता है। मतलब अगर आप लोग 12 महीने से अलग हैं तो ही आप लोग फर्स्ट मोशन फाइल कर सकते हैं एंड देन आप लोगों को 6 मंथ के बाद सेकेंड मोशन फाइल करना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अभी सिर्फ और सिर्फ 12 महीने से अलग रह रहे हैं। अब आता है सेकंड ओपिनियन, जो कि सेकंड पॉइंट में ये आता है कि जिन लोगों की शादी काफी टाइम हो चुकी है बट वो लोग एक दूसरे से 18 महीने से अलग रह रहे हैं। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि पिछले कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर ऑर्डर आ चुका है कि अगर आप लोग 18 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो इस केस में आप लोग आसानी से विद इन 1 मंथ के अंदर कोर्ट से म्यूचुअली तलाक ले सकते हैं, दोनों मोशंस करवाकर। जी हाँ, अगर आप 18 महीने से अलग रह रहे हैं तो फर्स्ट मोशन आपका अप्लाई हो जाएगा एंड देन आपका 15 to 20 डेज के अंदर ही सेकेंड मोशन भी फाइल हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज टू एवरीवन। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को स्पेशली बता रही हूँ। अगर आप लोग 18 महीने से अलग रह रहे हैं तो आप लोग अगर चाहते हैं एक दूसरे से अलग होना, वैसे तो देखिए हमारी भी प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर आप लोगों ने मैरिज करी है तो आप उसे बहुत अच्छे से रिचुअली उसको थोड़ा सा अप एंड डाउन हर किसी के रिलेशंस में होते हैं तो उसको संभाल कर उसे आगे तक प्लीज कैरी ऑन करिए। बट जिन लोगों की लगता है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये खासकर वीडियो उन लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। आप इस चीज को गलत वे में मत लीजिएगा कि मैम आप हमारा डाइवोर्स कराना चाहते हो। नो, इट इज नॉट माई इंटेंशन। ये मेरा एक वो है कि मैं आप लोगों को सही दिशा और सही प्रोसेस चीज का बता सकूं, जो कि मैं आपको बता रही हूं। तो म्यूचुअल में यही तरीका है। इसमें आप लोग आसानी से 18 महीने में ही तलाक ले सकते हो और जिन लोगों के 12 महीने हुए हैं उन लोगों को 6 महीने का और इंतजार करना पड़ता है। अब इसमें आप लोगों की कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। मान लीजिए आपके बेबीज हैं तो वो बेबीज किसके पास रहेंगे। अगर कोई एलिमिनी ले रहा है किसी से या फिर उसका हस्बैंड उसको एलिमिनी प्रोवाइड कर रहा है तो कितना प्रोवाइड कर रहा है ये भी एक MOU में
लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से और दोनों के सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से होते हैं ताकि कोई भी अपनी बातों से ना पलटे। अब एक और केस होता है, मान लीजिए आप लोगों के केसेस चल रहे हैं बहुत टाइम से, खर्चे का, डाइवोर्स का, 498 की एफआईआर भी हो रखी है लड़के के घर वालों के ऊपर। इन दैट केस आप लोगों को क्या करना होगा? तो अगर आप लोगों की आपसी सहमति से बैठ के काउंसलिंग रूम में इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो चुका है कि आप लोग इस मैरिज को खत्म करना चाहते हो आपसी सहमति से, तो आप लोग को फर्स्ट मोशन करवाना है, सेकंड मोशन करवाना है एंड देन अपनी एफआईआर को भी खत्म करवाना पड़ेगा बाय द हाई कोर्ट। जी हाँ, उस हाई कोर्ट से जब आप लोगों की एफआईआर 498 जो कि दहेज के ऊपर हो जाती है उसको अगर खत्म करवाना है तो वो आपको हाई कोर्ट से ही करवानी पड़ेगी एंड देन आपका प्रॉपर वे में डाइवोर्स होगा। उसके बाद ही आप लोग सेकेंड मैरिज कर सकते हो। दिस इज फॉर हस्बैंड एंड दिस इज फॉर वाइफ ऑल्सो, दोनों के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोग को ये वीडियो में कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं अभी भी छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का रह गया हो तो आप बिना किसी झिझक के फोन उठाइए और हमसे संपर्क करिए। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी टीम देगी और सही तरीके से आपको सही चीज बताई जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोग के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।